Hello students, see this example. The line 2x minus y plus 1 equal to 0, एक लाइन गिवन है, is a tangent to the circle at the point 2,5. ये एक टेंजेंट लाइन है, किसी सर्कल के लिए पॉइंट दिया है 2,5. 2,5 is the point of contact. And the center of the circle is on the line x plus y equal to 9. Center lies on x plus y equal to 9. तो यहां पर इस एग्जाम्पल में आपको एक लाइन गिवन है. दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल. ये लाइन कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है? 2,5 पर. और जिस सर्कल पर टेंजेंट है उसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है. तो आपको उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है. तो देखो बेटा, ये सर्कल हो गया, ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. और उन्होंने कहा है कि सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर. ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इस पर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है. डायग्राम में क्लियर हो रहा है. अब देखो भाई, हम क्या करते हैं, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं. टेंजेंट लाइन का स्लोप देखो, इधर y को उधर ले गए तो 2x प्लस 1. स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये वाली लाइन, इसका मैंने स्लोप मान लिया m1, तो m1 आ गया 2. मान लेते ये पॉइंट m, सर्कल के सेंटर से m को ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर मिलेगा. तो CM लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं. M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. कहां पर टेंजेंट बन रहा है? 2,5 पर. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास. इक्वेशन ऑफ लाइन CM. CM लाइन 2,5 से पास हो रहा है, सो y माइनस 5 यहां पर स्लोप होगा x माइनस 2. अब ये स्लोप क्या होगा? मान लेते हैं ये m2 है, सो m2 विल बी -1 अपॉन m1, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन और ये CM आपस में परपेंडिकुलर हैं. सो y माइनस 5 इक्वल टू -1/2 x माइनस 2. सिंप्लीफाई कीजिए, 2y, ये हो गया -10, इधर हो गया -x प्लस 2. सो x प्लस 2y -10 माइनस 2 मिलकर हो गया -12 इक्वल टू 0. तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन CM. और एक लाइन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 9. तो CM लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन सेंटर होगा. देखते हैं. दूसरा लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख दीजिए. इनको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया तो यहां से मिला -y इक्वल टू -3, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो गया 3. y कोऑर्डिनेट को 3 रखा तो यहां से x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 3 दैट इज 6. देयरफॉर सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,3. तो सर्कल का रेडियस निकाला जा सकता है. 6,3 से 2,5 के बीच की दूरी, ये हो जाएगा रेडियस. निकाल लीजिए, रेडियस हो जाएगा CM. डिस्टेंस फॉर्मूला से इवैल्यूएट कीजिए. देखिए 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये अंडर रूट. सो रेडियस विल बी नथिंग बट रूट ऑफ 20. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर पता है, रेडियस पता है.
सो x माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 20 हो जाए। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, फिर इधर से आएगा माइनस 6y। यहाँ देखिए ये 36 प्लस 9 45 माइनस 20 प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y प्लस 25, दैट इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। चेक कर लेंगे एक बार। थैंक यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The line 4x minus 3y equal to minus 12 is tangent at the point minus 3 comma 0. Another line 3x plus 4y equal to 16 is tangent at the point 4 comma 1 to a given circle. Then the equation of the circle is, चार ऑप्शन दिए हैं, सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो इनिशियली देखिए यहाँ पर दो लाइंस दिए, दोनों लाइंस टेंजेंट है, लाइंस के इक्वेशन गिवन है और उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो पहला लाइन क्या दिया है? 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, 4x माइनस 3y माइनस 12। ठीक है, पॉइंट गिवन है माइनस 3 कॉमा 0। दूसरा डेटा क्या गिवन है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 16, 3x प्लस 4y इक्वल टू 16, ये कौन से पॉइंट पर है? 4,1 पर। तो देखिए पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं जो आपका ऑब्वियसली रिक्वायर्ड सर्कल है। इस पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये टेंजेंट लाइन बनाया। ये टेंजेंट लाइन कौन से पॉइंट पर है? -3,0 पर। देखो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन यानी कि -3,0 से जाने वाला नॉर्मल, ये हमें निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y इक्वल टू -12। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा 4/3। ठीक है, अब ये पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया आपने, तो ये जो लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं CM। तो CM लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो CM लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/m1 यानी कि -3/4। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि CM लाइन का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भैया? पॉइंट पता है आपको -3,0, सो y -0, यहाँ पर x माइनस ऑफ -3 हो गया x प्लस 3, और यहाँ पर आएगा स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू है, नॉर्मल लाइन का स्लोप है -3/4। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये होने वाला है 4y इक्वल टू -3x और ये हो गया -9। सबको इधर लाइए, सो 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन CM। अब इस सर्कल के लिए और एक टेंजेंट आपको दिया हुआ है। दूसरा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4 इक्वल टू 16, और ये टेंजेंट लाइन कहां पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है 4,1। तो यहां पर भी क्या कीजिए आप, सेंटर से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। सेंटर हो गया C और ये पॉइंट मान लेते हैं N। तो CN लाइन, देखो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना है? -3/4। तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/m1 यानी कि +4/3। ये हो गया आपका CN लाइन का स्लोप। तो CN क्या है? नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नाम है इसका CN इक्वेशन। 1 पॉइंट फॉर्म से CN 4,1 से पास होता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप है 4/3 इस लाइन का, x माइनस x1 का वैल्यू 4। सिंप्लीफाई कीजिए 3y
-3, 4x -16, सो 4x -3y उधर ले गए, -16 + 3 -13 = 0। ये एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, एक नॉर्मल CM है और एक है CN। CM और CN ये दो नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कहां पर होंगे? ये दोनों नॉर्मल्स इंटरसेक्ट होंगे सर्कल के सेंटर पर। तो इन दोनों लाइंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपको देगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या मिलेगा? सो 9x + 12y + 27 = 0। इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 16x - 9y, 16x - 12y -52, इनको ऐड कर दो भैया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 9x + 16x हो गया 25x, 27 - 52 हो गया -25, तो x का वैल्यू यहां से मिलेगा 25/25, दैट इज 1। ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में रख दीजिए तो y मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 है, तो 3 × 1 हो गया 3, 3 + 9 हो गया 12, 12 उधर गया तो -12/4, ये हो गया -3। देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3, और रेडियस निकालना है। रेडियस तो आसान है, सेंटर से 4, 1 का डिस्टेंस निकाल लीजिए, या फिर सेंटर से -3, 0 का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैं ये निकाल लेता हूं, सेंटर के कोऑर्डिनेट से 1, -3 निकालो ये डिस्टेंस, -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 0 + 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट। सो रेडियस आ गया 5 यूनिट्स। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट से 1, -3, तो x - 1 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब सिंप्लीफाई करो भैया, तो ये हो गया x², फिर y², यहाँ से आएगा -2x, यहाँ पर आएगा +6y, फिर इधर आएगा 1 + 9 10, 10 - 25 -15 = 0। जरा चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। थैंक यू। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर एक सर्कल के नॉर्मल्स की इक्वेशन आपको गिवन है, दो नॉर्मल्स दिए हैं और दो नॉर्मल्स को जॉइंटली रिप्रेजेंट किया है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन से। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन से दोनों नॉर्मल्स की इक्वेशन अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो x कॉमन, यहां से x - 3y, यहां से -3 कॉमन, तो x - 3y, x - 3y बाहर ले लिया, ठीक है। सर्कल का रेडियस उन्होंने दिया है 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस, ये रेडियस उन्होंने दिया है 3 यूनिट्स। सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं h, k। हम जानते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल है और ये दूसरा नॉर्मल है, तो सर्कल का सेंटर इन नॉर्मल्स पर लाई करेगा। सर्कल का सेंटर सर्कल के नॉर्मल्स पर लाई करता है, तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस h, k lies on normals, therefore देखो h - 3k = 0, यहां से मिला 3k = h या फिर k = h/3, और यहां से डायरेक्टली आपको मिल रहा है h = 3। ये h की वैल्यू 3 यहां रख दीजिए, तो k हो जाएगा 1। तो h का वैल्यू 3, k का वैल्यू 1, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, रेडियस 3, सेंटर 3, 1। इक्वेशन लिख लेंगे,
इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट्स 1,√3 इज। देखो बेटा, एक सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को हमने लिख लिया 2 स्क्वायर। रेडियस 2 है, सेंटर ओरिजिन है, तो सेंटर इसका ओरिजिन हो गया। रेडियस 2 यूनिट से, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 2,02। अब देखिए, एक पॉइंट है इस सर्कल पर 1,√3, 1,√3 ये पॉइंट मान लिया 1,√3। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, बनाई एक टेंजेंट, ये बन गया, ये हो गया टेंजेंट। और इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल बनाया। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल लाइन सर्कल के लिए उसके सेंटर से पास होता है, तो इसके सेंटर को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए, ऑब्वियसली वो नॉर्मल होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 1,√3, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मान लें कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस OQ ले लेते हैं और इसका हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P पॉइंट से OQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है PM, ये पॉइंट है M, सो हाइट हो जाएगी PM। तो देखो बेटा, P पॉइंट से एक्सिस को, ये लाइन कौन सी है बेटा, OQ, एक्स एक्सिस है ना, हाँ। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,√3। यहां से आपने OQ पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। सो PM विल बी नथिंग बट √3। PM आ गया √3। तो यहां पर 1/2, OQ अभी पता नहीं है, PM का वैल्यू हमें पता चल गया है √3। अब OQ कैसे निकलेगा, तो P पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 1,√3, पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, जो भी है, x(x1) ये है 1, तो x √3y। और इस सर्कल का रेडियस है a, तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4। तो x प्लस √3y इक्वल टू 4, ये हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, पॉइंट Q पर। तो पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट 0 है, रखो यहां पर y 0, तो x की वैल्यू आएगी 4। सो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट आ गया इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद द x एक्सिस। तो OQ कितना हुआ, ओरिजिन से लेके Q तक की दूरी है 4 यूनिट्स। सो आंसर विल बी, ये 2 कैंसिल कर दीजिए 4 से, सो 2√3
square units. Thank you. Next is the equation of the tangents drawn from 7,1 to the circle x square plus y square equal to 25. एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल पर टेंजेंट्स बनाई है किसी बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो एक्सटर्नल पॉइंट है 7,1. तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स चाहिए. ध्यान से देखिए सवाल को. एक सर्कल गिवन है हमें, ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. यहां एक्सटर्नली कोई पॉइंट है 7,1. यहां से आपने टेंजेंट्स बनाई, एक टेंजेंट ऐसा बन जाएगा और एक टेंजेंट ऐसा बन जाएगा. सर्कल का सेंटर ऑब्वियसली 0 0 है, रेडियस है 5. ध्यान से देखिए 7,1 से टेंजेंट पास हो रही है, तो मैंने मान लिया 1 पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू, कहां से 7,1 से, तो ये बनेगा y माइनस 1, स्लोप मान लिया m, x माइनस 7. सिंप्लीफाई किया, सो mx माइनस y माइनस 7m प्लस 1 इक्वल टू 0. ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया. तो इस टेंजेंट लाइन पर, ये लाइन का इक्वेशन है ना, इस टेंजेंट लाइन पर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. CM, सर्कल का सेंटर है 0 0, तो CM का लेंथ है ऑलरेडी गिवन है 5. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू द रेडियस. दिस CM विल बी इक्वल टू द रेडियस. तो देखिए 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कितना आएगा, x और y की जगह 0 0 रखो तो आपको मिलेगा माइनस 7m प्लस 1. नीचे आएगा x और y के कोएफिशिएंट्स देखिए, m और माइनस 1, इनके स्क्वायर्स का सम, और उसको स्क्वायर रूट में लिखना होगा. एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस 7m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये रूट हट गया यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर गया. नाउ सिंप्लीफाई दिस, यहां से आएगा 49m स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर, दिस विल बी 24m स्क्वायर. नाउ 14m आएगा, माइनस 14m इन फैक्ट, 1 माइनस 25 माइनस 24. इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0. फैक्टर्स कर लेते हैं. सो 12m स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस 16m प्लस 9m. सो हमने इन दोनों में से 4m कॉमन ले लिया, सो 3m माइनस 4. यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3m माइनस 4. सो 3m माइनस 4 कॉमन, 4m प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट. तो यहाँ से स्लोप की एक वैल्यू आई 4/3 और स्लोप की दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई माइनस 3/4. पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए यहाँ से सर्कल के लिए 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इसलिए आपको 2 स्लोप मिले हैं. ये स्लोप्स के वैल्यू को 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको 2 लाइंस के इक्वेशन मिलेंगे. ये यहाँ रख दीजिए यहाँ पर. सो y माइनस 1 इक्वल टू m x माइनस 7. क्या मिलने वाला है देखो, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज y माइनस 1 इक्वल टू m की जगह मैं पहला स्लोप ले रहा हूँ 4/3, और ये हो गया राइट हैंड साइड हो गया x माइनस 7. सिंप्लीफाई दिस, सो 3y माइनस 3, 4x माइनस 28. सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, 4x माइनस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अनदर इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वेशन 1 फिर से y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप का वैल्यू, यहां पर स्लोप का वैल्यू इस बार रख दीजिए माइनस 3/4.
और इधर है x माइनस 7, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये होने वाला है 4y माइनस 4 माइनस 3x प्लस 7 3 ज़ा 21, इधर लाओ। सो 3x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 21 विल बी माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे आंसर हो जाएंगे। क्या है ये? These are the equations of tangents drawn from the point 7, 1 to this circle x square plus y square equal to 25. तो 4x माइनस 3y माइनस 25, 3x प्लस 4y माइनस 25, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The angle between two tangents drawn from the origin to the circle x minus 7 square plus y plus 1 whole square equal to 25. सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर है 7, -1 और सर्कल का रेडियस है 5 यूनिट्स। इस सर्कल पर ओरिजिन से टेंजेंट बनाया, दो टेंजेंट बनेंगे, टाइम बिंग हमने एक ही टेंजेंट बनाया है। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। So this must be equal to the radius. CM must be equal to the radius. तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन में लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू ओरिजिन 0 0। तो क्या बनेगा इक्वेशन? y माइनस y1 0 है, m x माइनस x1, सो y इक्वल टू mx। इसको हम लिख पाएंगे mx माइनस y इक्वल टू 0। अब ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन यहां लिख दिया, mx माइनस y इक्वल टू 0। यहां पर सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर है 7, -1, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो मिलता है पॉइंट m में। तो आपको मिलेगा cm, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, -1 क्या होगा? मॉड्यूलस x और y की जगह पर ये पॉइंट रख दीजिए। सो 7m माइनस ऑफ -1 विल बी +1, नीचे आएगा m स्क्वायर प्लस 1 का रूट। सिंस cm मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना है? रेडियस है 5 यूनिट्स, सो cm मस्ट बी इक्वल टू 5 यूनिट्स। स्क्वायरिंग कर लिया तो cm स्क्वायर हो जाएगा 25। cm स्क्वायर करूंगा तो ये मॉड हट जाएगा, 7m प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे से रूट कैंसिल होगा, इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 1, और दूसरी तरफ होगा 25m स्क्वायर प्लस 25। सिंप्लीफाई दिस, सो ये हो गया 24m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 24 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन। सो 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। सो 12m स्क्वायर, इसको हमने लिखा 16m माइनस 9m। 16m माइनस 9m हो जाएगा 7m, और 16 इंटू माइनस 9 होगा माइनस 144, जो कि इसके बराबर आएगा 12 इंटू माइनस 12, वो भी होगा माइनस 144। तो यहां पर हमने 4m कॉमन लिया, सो 3m प्लस 4, इन दोनों में से -3 बाहर, 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। m1 हो गया -4/3 और m2 हो गया 3/4, करेक्ट। सो आप देख पा रहे हैं एक टेंजेंट हो गया OM, यहां से एक और टेंजेंट है, ये लाइन मान लीजिए ON।
तो OM लाइन का स्लोप मान लिया अगर मैंने -4/3, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा 3/4। अगर आप इन दोनों स्लोप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें, मल्टीप्लाई करें आपस में, तो क्या मिलता है? -4/3 इंटू 3/4 करूंगा तो -1 आएगा। What does this show? This represents that the two tangents are mutually perpendicular. Therefore, OM डायग्राम में देख सकते हैं perpendicular to ON. The two tangents are mutually perpendicular. Hence, the tangents drawn from origin to this circle are mutually perpendicular. Angle between the tangents will be 90 degree. The measure of the angle at which the circle x square plus y square equal to 16 can be seen from the point 8, 0. The measure of the angle at which the circle x square plus y square equal to 16 can be seen from the point 8, 0 equal to 8, 0 is. देखो भाई क्वेश्चन समझिए ध्यान से। एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस होगी 4। ये सर्कल 8, 0 से हम देख रहे हैं, ऐसा इस सर्कल को इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सर्कल पूरा दिखाई देना चाहिए, कंप्लीटली दिखाई देना चाहिए। तो उसका एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ विजन बोल सकते हैं। तो भैया ये सर्कल पूरा दिखाई देना चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 8, 0 से सर्कल के लिए टेंजेंट्स बनाएंगे। सर्कल के लिए हमने टेंजेंट्स बना लिए, तो ये दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 8, 0 से इस सर्कल के लिए टेंजेंट, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करें, एक सर्कल बना लें, और 8, 0 ऑब्वियसली बाहरी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें। तो 8, 0 से टेंजेंट होगा y माइनस 0 m x माइनस 8, सो दिस विल बी mx माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इस लाइन पर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। सर्कल का सेंटर है 0, 0, 0, 0, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपको मिलता है OM। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मॉड्यूलस लगाया, XY की जगह पर 0, 0 रखना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये -8m होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन, नीचे आएगा √m² + 1, एंड दिस OM शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस कितना है? 4 यूनिट्स, 16 मतलब 4 स्क्वायर, रेडियस विल बी 4। स्क्वायरिंग कर दीजिए, सो 64m² अपॉन m² + 1, और यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m² को लेफ्ट हैंड साइड पर लाइए, 48m² हो जाएगा। 64 - 16 इक्वल टू 16, कैंसिल कर दीजिए, 16 1 = 16, 16 3 = 48, यानी कि 1/3। तो यहां से m की वैल्यू आई +-1/√3। तो एक टेंजेंट लाइन का स्लोप तो मैंने मान लिया +1/√3, और दूसरे का मुझे लेना पड़ेगा -1/√3। तो इन दोनों टेंजेंट लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, सो tan थीटा विल बी m1 - m2 और m2 - m1, आपका चॉइस है, 1 + m1 m2 ऐसा होगा। सो 1/√3 माइनस ऑफ -1/√3, ये तो बना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 1 + m1 m2, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां से हमको मिलेगा, ऊपर आएगा 2/√3 और नीचे आएगा, देखिए 1 - 1/3 यानी कि 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3/√3 दैट विल बी
√3. So theta will be 60 degree, pi by 3. So अगर 8,0 से इस सर्कल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर्कल पूरे तरीके से आपको दिखाई दे, इसके लिए मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए? थीटा शुड बी 60 डिग्री. थैंक यू.